नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के अंदर हमने अपने बहुत से टॉपिक खत्म कर लिए हैं। आज जो है हम अपने बिल्कुल नए फ्रेश टॉपिक के साथ चलेंगे। धीरे धीरे हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। इसका जो पोर्शन है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने को जा रहा है। ठीक है, हमने बहुत सी बातें ज्योग्राफी के बारे में पढ़ ली है, जैसे पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी संरचना। ठीक है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडल जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है अभी। उसके बाद हमने जितनी भी हमारी चट्टानें हैं, परत हैं या पठार हैं, या किस तरह से पठारों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है, किस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, किस क्या स्थिति में ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, इन सब स्थिति को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके आगे आज का जो हम टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो हमारी पृथ्वी के भूभाग पर प्रेजेंट हैं, महासागर और महाद्वीप। ठीक है, हमारी पृथ्वी पे दो चीजों से घिरी हुई है, महासागर जिसका जल बोलते हैं जो कि 71% है। ठीक है, दूसरा भूभाग, ठीक है, जो कि 29% हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। तो उन दोनों के ही बारे में हम पढ़ेंगे कि वो जल भाग किस किस किन जो जल भाग है वो किन किन और भागों में डिवाइडेड है, और जो हमारी पृथ्वी का भाग है, लैंड का पोर्शन है, वो किन किन भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस बात की आपको नॉलेज होगी। एक महाद्वीप, जितने भी हमारे महाद्वीप है, दूसरा महासागर। ठीक है, महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। दूसरा महासागर की संख्या कितनी है? 5। आपने वो गाना सुना होगा ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। गलत है बिल्कुल, आपको बहकाने की कोशिश कर रही है सीधे सीधे। आपको याद रखना है, समुद्र या महासागर जो है वो केवल कितने हैं? 7 महासागर है। ठीक है, इस बात से 7 नहीं 5। ठीक है, 5 महासागर है। ठीक है, चलिए तो पहले सबसे पहले हम जानते हैं उन महासागरों के और उन महाद्वीपों के नाम जिनमें हमारी पृथ्वी जो बटी हुई। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे पृथ्वी। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये दो में डिवाइडेड है, दो भागों में। पहला भाग है इसका महाद्वीप का। ठीक, और दूसरा जो भाग है जिसको हम बोलते हैं महासागर। ठीक है, तो ये हमारे महाद्वीप हैं और ये हमारे महासागर। महाद्वीप की संख्या कितनी है हमारे? महाद्वीप की संख्या है 7, और जो हमारे महासागर हैं वो है 5। ठीक है, इतनी बात हमें ध्यान में रखनी है। पृथ्वी कितने भागों में डिवाइडेड है? दो भागों में, एक महाद्वीप और दूसरा महासागर। ठीक, महाद्वीप कितने हैं? 7 है। महासागर कितने हैं? 5 है। अब सबसे पहले महाद्वीप के नाम लिखेंगे, कौन कौन से हैं। सबसे पहले जिस महाद्वीप पे हम स्थित करते हैं, भारत स्थित होता है या भारत स्थित है, उसका नाम क्या है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे एशिया महाद्वीप का, एशिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम अफ्रीका। अफ्रीका। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा? जाहिर सी बात है, दक्षिण अमेरिका आ गया, यानी कि साउथ अमेरिका आ गया, तो कौन सा आएगा? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद बचा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। फिर आता है छठे नंबर पे हमारा यूरोप। ठीक, उसके बाद सातवें नंबर पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारे वो 7 महाद्वीप है जिनके ऊपर हम रहते हैं या निवास करते हैं लोग बाग। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? एशिया। दूसरा अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं हमारे महासागर के बारे में। तो महासागर जो है वो सबसे पहला महासागर है जो कि है प्रशांत महासागर।
महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर भी है। ठीक है। दूसरे पे आता है हमारा, जो कि भारत के नीचे स्थित है, जिसका एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा हुआ है या पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर के नाम के बाद क्या आएगा? हिंद महासागर। तीसरा आ जाता है हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, चौथा आ जाता है हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, और पांचवा हमारा लास्ट है, जो कि हमारा होता है अंटार्कटिक महासागर। इसे दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे, जिनमें हमारी पृथ्वी डिवाइडेड है टोटली रूप से। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले हमारे महाद्वीप है। सबसे पहला है एशिया, फिर उसके बाद है हमारा अफ्रीका अफ्रीका, फिर ठीक है उसके बाद है हमारा साउथ अमेरिका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा महासागर। सबसे पहला कौन सा है? शांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा भी है। हिंद महासागर, जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के नाम पर या हिंदुस्तान के नाम पर है। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इसको दक्षिण महासागर के नाम से भी जानते हैं, दक्षिणी महासागर। इतनी बात क्लियर सब? ठीक है, अब हमने कितना पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है कि हमारी पृथ्वी दो भागों में डिवाइडेड है, जिसमें महाद्वीप है और महासागर है। महाद्वीप 7 हैं, जिनके नाम आपको ये नोट करने हैं, ध्यान में रखना है सदैव। महासागर 5 हैं, जिनके आपको ये नाम नोट करने हैं, अपने माइंड में हमेशा रखने ही रखने हैं कि हमारे महाद्वीप कौन कौन से हैं और महासागर कौन कौन से हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम आज जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे एशिया के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने एशिया महाद्वीप के बारे में, कि एशिया महाद्वीप के बारे में क्या क्या बातें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने योग्य है, जहां हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस पे ही निवास करते हैं। इंडिया भी कौन से महाद्वीप पर है? इंडिया हमारा इसी महाद्वीप पर स्थित है और इसी इंडिया में हम निवास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले हम जानते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। पहला महाद्वीप है हमारा एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप। ठीक है, हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के बारे में क्या बातें महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि एक पॉइंट नोट करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ये क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? क्षेत्रफल है इसका 30%। ठीक है, दूसरा, इसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जनसंख्या प्रतिशत है इसका 60%। ठीक है, वर्ल्ड का 30% इसका क्षेत्रफल है और 60% इसकी क्या है? जनसंख्या है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एशिया की स्थिति के बारे में। इन दो पॉइंटों को आप नोट कर लेना। क्षेत्रफल कितना है? 30%, जनसंख्या है इसकी 60%।
ठीक है। अब इसकी स्थिति क्या है, मानो ये हमारा एशिया है, ठीक है, ये हमारा एशिया है, ठीक है। अब एशिया के जो सबसे पहले एशिया के नीचे की तरफ जो है वो हमारा हिंद महासागर स्थित है। अगर एशिया के नीचे देखें तो एशिया के नीचे क्या है, हिंद महासागर। नीचे का अर्थ क्या है, नीचे का अर्थ है साउथ डायरेक्शन, ठीक है। साउथ में क्या स्थित है इस एशिया के, हिंद महासागर, ठीक है। इतनी बात तो आपको हमेशा याद रहे क्योंकि एशिया भारत का पार्ट है, ठीक है। नीचे की तरफ है इंडिया भी, ठीक है, साउथ में स्थित है एशिया के। और जो भारत है उसके ही नीचे क्या है या उससे सटा हुआ क्या है, हमारा हिंद महासागर है, ठीक है। इसकी स्थिति हमने क्लास में जानी भी थी, इन सागर की और सबकी स्थिति कि किस किस तरह से ये सब स्थिति है, जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हमने मैपन के बारे में जाना था कि इनकी स्थिति कहाँ से कहाँ पर है। तो साउथ डायरेक्शन में जो है हिंद महासागर है, और इसकी नॉर्थ जो डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में है आर्कटिक महासागर, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। यहाँ पे है इसका आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो एशिया के ऊपर क्या है, आर्कटिक महासागर, नीचे क्या है, इसके नीचे है हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर नीचे है, आर्कटिक महासागर जो है वो नॉर्थ में है, ठीक है। नॉर्थ में ये है और साउथ में ये है। अब बात आती है इधर वेस्ट की, तो वेस्ट साइड में इसके जो है, वेस्ट साइड में है यूरोप, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप एशिया के किस साइड में पड़ेगा, वेस्ट साइड में, ठीक है। ये इस तरह से मानो कि अगर आप जैसे कभी प्रॉपर्टी लेने जाओ, हाल शायद आप नहीं गए हो, कभी आपका ऐसा वाक्य नहीं पड़ा हो कि आप प्रॉपर्टी खरीदने गए हो, या फिर हो भी कुछ बच्चे ऐसे जो अपने पेरेंट के साथ किसी जब बैनामा लिखाने जाते हैं उसमें गए हो तहसील के अंदर, तो उसमें क्या होता है, जब भी आप कोई प्लॉट वगैरह या कोई जमीन लेंगे तो उसका विवरण दिया जाता है। विवरण किस तरह से कि ये प्लॉट है जी, इसके पश्चिम दिशा में इस आदमी का प्लॉट है, दक्षिण दिशा में ये चीज है, और जो उत्तर दिशा है उसमें ये चीज है, और जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में इतने फीट का एक रास्ता है। तो इस तरह का विवरण एक दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट या कोई उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, बैनामा कराते हैं, बैनामा लिखवाते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीजें खोली जाती है कि इसके दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, और पूर्व में क्या है। तो इसी प्रकार से हम एशिया की स्थिति पढ़ रहे हैं कि एशिया के जो उत्तर में है वो आर्कटिक महासागर स्थित है, ठीक है। नीचे हिंद महासागर है, वेस्ट साइड में यूरोप है। इससे क्या होगा, इस अगर आप इसको समझ लेंगे तो, और अगर आप कभी अपना एटलस खोल कर देखेंगे, उसके अंदर मैप पढ़ेंगे, तो मैप में बड़ी आसानी से आप चीजों को समझ सकेंगे कि भाई हमारी एशिया यहाँ पे थी, उसके ऊपर जो है हमारा आर्कटिक महासागर था, नीचे जो साउथ है उसमें हिंद महासागर है। हिंद महासागर को आप देख के पता लगा सकते हैं कहाँ कहाँ पे हमारा एशिया जो है फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका वेस्ट में है यूरोप, कि यूरोप की बाउंड्री से मिला हुआ है, ठीक है, एशिया, ठीक है। तो यूरोप कहाँ पे है, वेस्ट साइड में। और अगर बात करें इसके पूर्व में यानी कि ईस्ट साइड में क्या चीज स्थित है, तो ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन, जिसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है। इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, ये हमारा ईस्ट साइड में स्थित है। ईस्ट में, ईस्ट बोलते हैं पूर्व को, ठीक है। तो ये जो है हमारे एशिया की पूरी स्थिति है, ठीक है। एशिया कहाँ पे स्थित है, आर्कटिक महासागर के और हिंद महासागर के, यूरोप के और प्रशांत महासागर के बीच में जो है हमारा एशिया स्थित है, ठीक है। इसके इधर चाइना है, जहाँ पे हमारा भारत है उधर चाइना है, म्यांमार है, और ऊपर जो है अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान है। तो इस तरह से हमारा पूरा एशिया फैला हुआ है, ठीक है। एशिया के अंदर हमारे जो देश हैं वो फैले हुए हैं, ठीक है। तो इन सब में हमारे एशिया की स्थिति इस प्रकार है। अब जो एशिया है
उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एशिया को जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे इसको लगभग कितने 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसकी स्थिति कहाँ बनाई जाए, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ये एशिया है उसको 6 भागों में विभाजित किया जाता है, 6 भागों में। ठीक है, तो भाग कौन कौन से हैं उनको हम लिखेंगे और फिर उनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन से भाग में क्या स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला जो भाग है जो एशिया का हमारा, जिनमें हमने एशिया को विभाजित किया है, तो वो भाग है हमारा पश्चिमी एशिया का। सबसे पहले हमने किसका लिया है, पश्चिमी एशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा पूर्वी एशिया। तीसरे नंबर पे आएगा हमारा उत्तरी एशिया। उत्तरी यानी कि नॉर्थ एशिया। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा दक्षिणी एशिया। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पे आता है मध्य एशिया। और छठे नंबर पे जो है हमारा आता है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, दक्षिणी या दक्षिण पूरब पूर्वी एशिया। ठीक है, तो ये हमारे जो वो भाग है जिनके अंदर हमने एशिया को विभाजित किया है। ठीक है, एशिया को कितने भागों में विभाजित किया है, 6 में। सबसे पहला पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, तो इसकी स्थिति एक बार इसके अंदर जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा एशिया है, तो इसको हमने किस किस तरह से डिवाइड किया है। देखो, इसका नाम हल्का सा मैं हटा देता हूँ अभी। तो सबसे पहले जैसे हमारे पश्चिमी एशिया लिखा गया, तो पश्चिम किधर है, इधर है, ये वेस्ट है। तो ये वाला पार्ट मान लो इसका, ये वाला पार्ट कौन सा होगा, हमारा पश्चिम का होगा। ठीक है, पश्चिमी एशिया यानी कि। फिर आता है पूरब, पूरब किधर है, हमारा इधर है, ये हमारा हो गया पूरब का भाग। ठीक है, फिर आता है हमारा उत्तरी भाग यानी कि उत्तर वाला भाग, ये हमारा उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, ये हमारा दक्षिणी भाग हो गया फिर। ठीक है, ये हमारा मध्य हो गया। उसके बाद आता है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब किधर पड़ेगा भाई, दक्षिण ये है और ये है, तो ये वाला जो भाग है दक्षिण पूर्व का होगा। ठीक है, तो इन 6 भागों में हमने अपने एशिया को जो है डिवाइड किया हुआ है, हमारा है एशिया। ठीक है, तो इनकी स्थिति आपने जानी, इसका क्षेत्रफल कितने में फैला है, 30 में। जनसंख्या लगभग 60% है। ठीक है, ये इसकी स्थिति है कि एशिया के चारों तरफ क्या क्या चीजें मौजूद है या किन सब चीजों के बीच में एशिया स्थित है। ठीक है, एशिया को हमने 6 भागों में बांटा था, जिनके ये नाम लिखे हुए हैं, आपको भी नोट डाउन करने हैं या आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप ऐसे ही ध्यान में रख सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, ध्यान में रखें। हालांकि इनको याद करना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, केवल दिशाओं के नाम ही है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, मध्य यानी कि मिड एशिया को जिसको बोल देते हैं। तो इनका नाम याद करना ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते या आपको लिखना ही अनिवार्य है। अगर आपको लगता है कि आप बिना लिखे भी याद कर सकते हैं तो ना नोट करें। हालांकि मैं तो ये दूंगा कि आप नोट करके जरूर रखें, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे और आपने एक बार अगर ये नाम पढ़ लिए तो आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके माइंड में ये सेट रहेंगे कि भाई ये जो नाम है 6, ये किसके नाम है, ये नाम है, ये वो भाग है जिनमें हमने एशिया को डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एशिया को स्टडी करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी एशिया के बारे में। ठीक है, कि पश्चिमी एशिया का सबसे पहले हमने वही लिखा था, तो उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे कि पश्चिमी एशिया क्या है। चलिए, ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी एशिया के बारे में।
पश्चिमी एशिया में सबसे पहले हम देशों के और उनकी राजधानी नोट डाउन करेंगे कि पश्चिमी एशिया के अंदर कौन कौन से तो देश आते हैं और कौन कौन सी राजधानी उन देशों की है। ठीक है, यानी कि कौन से देश हमारे पश्चिमी एशिया में आते हैं और उनकी राजधानी क्या है, इन सब की एक लिस्ट नोट करेंगे। उसमें समझने वाला कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे नाम लिखता जाऊंगा, आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इतना ही काम करना है केवल कि उनका हमें पूरा नाम डेटा याद लिखना है कि पश्चिमी एशिया के अंदर कौन सा देश है और उसकी राजधानी क्या है। इतनी बात हमको नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि यह जो देश है कौन से महाद्वीप से बिलोंग करता है या फिर इस देश की राजधानी क्या है। ठीक है, तीनों को मिक्स करके भी पूछ लेगा कि एशिया का यह देश है, इसका आंसर आपको खुद ही दे देगा, और इस देश की राजधानी बताओ। ठीक है, या फिर एशिया के एक देश की राजधानी यह है, अब इस देश का नाम बताओ। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक लिस्ट पूरी लिखेंगे हम, जितने भी उनके देश हैं जो पश्चिमी एशिया के अंदर आते हैं उनका हम पूरा डेटा लिखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन सा है हमारा पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो यह है पश्चिमी। पश्चिमी एशिया। ठीक है, ये इसके अंदर है हमारा, एशिया के अंदर हमारा पहला है, इसको हम पहला पार्ट है हमारा पहला। ठीक है, पश्चिमी एशिया। ऐसे ही हम आगे पढ़ते चलेंगे पश्चिम के बारे में, पूर्व एशिया के बारे में, उत्तरी एशिया के बारे में, दक्षिणी एशिया के बारे में, कि क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है और क्या क्या हमें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इनके देशों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ओमान। सबसे पहला देश है ओमान, और ओमान की राजधानी है मस्कट। दूसरा जो हमारा देश है वो है यमन, और यमन की राजधानी है साना। ठीक है, अब एक काम और कीजिएगा, जब लिस्ट बनाने से पहले इधर लिख लेना देश, कि ये हमारे देश हैं और ये उनकी राजधानी है। राजधानी। ठीक है, ये हमारे देश है और ये हमारी राजधानी है। ठीक है, यमन हो गया, यमन का है साना। तीसरा हमारा देश है यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी। इसके बारे में आप शायद बड़े अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अबू धाबी के बाद आपका जो देश है वो है कतर। कतर के बारे में भी आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, उसके बारे में आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि कतर, इसकी राजधानी है दोहा। कबीरदास वाला नहीं, केवल दोहा। फिर उसके बाद है हमारी बहरीन, और बहरीन की है मनामा। छठे नंबर पे आता है हमारा कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। ठीक है, तो छठे सातवें नंबर पे है हमारा ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरीन, तेहरान। तेहरान के बाद आठवें नंबर पे हमारा आता है तुर्की, और तुर्की की राजधानी है अंकारा। अंकारा के बाद नौवें नंबर पे हमारा आता है सीरिया, और सीरिया की राजधानी है दमिश्क।
उसके बाद 10वें नंबर पे आता है हमारा इराक, जिसकी राजधानी है बगदाद। फिर 11वें नंबर पे आता है हमारा साइप्रस, जिसकी राजधानी है निकोसिया। फिर उसके बाद आता है 12वें नंबर पर इजराइल, जिसकी जो राजधानी है वो है पेरुसलम। ठीक है। उसके बाद आता है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। इसकी राजधानी क्या है? रियाद। ठीक है, ये हमारा था 12वां नंबर, ये है हमारा 13वां। ठीक है। सऊदी अरब है, सऊदी अरब, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब की क्या है? रियाद। 14वें नंबर पे है जाइन, जिसकी राजधानी है अमान। ठीक है, तो ये हमारे वो देश हैं जो कि पश्चिम एशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कितने देश हमने लिखे हैं? 14 देश लिखे हैं और उनकी राजधानी लिखी है, जो कि आपको नोट डाउन करनी है। ये देश का डेटा है, ये हमारे 14 देश हैं, और ये जो है ये है हमारी सारी राजधानियां। ठीक है, जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा देश का डेटा। ठीक है, कौन सा देश है जो कि पश्चिम एशिया से बिलोंग करता है और कौन सी उसकी राजधानी है, ये केवल आपको एक बार पढ़ने हैं। और थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट आपको लगे कि भाई इनका मुद्दा चल रहा है, ठीक है, कि जिस समय आप एग्जाम देने जाए उस समय एक बार इन सब नामों को रीड करना, और उस समय जो भी मुद्दे ऐसे हो कि करंट के हों या आपके एग्जाम से मिनिमम 2 महीने पहले या 3 महीने पहले या 6 महीने पहले तक जो जो देश के मुद्दे करंट में चल रहे हो, कुछ करंट उनमें वातावरण हुआ हो, करंट आप पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर से, तो उन उन देशों को मार्क करना और उन देशों की राजधानी को महत्वपूर्ण रूप से याद करना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी करंट से ही कुछ ना कुछ उठाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो आपका एग्जाम है और उससे पहले, उससे 6 महीने पहले कुछ सऊदी अरब में घटित हुआ, जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है या पूरे विश्व भर में उसकी चर्चा चल रही है कि सऊदी अरब में ये हो गया, तो फिर आपको सऊदी अरब के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, सऊदी अरब की जो आपकी राजधानी है, उनका बिजनेस है, उनका रुपया है, करेंसी है, उनके जो लैंग्वेज है, वो सब की आपको नॉलेज कर लेनी है कि भाई इनका ये सारा बोलने का तरीका है, इस तरह के वस्त्र पहनते हैं, इस ऐसा इनका वातावरण है, तेल ज्यादा मिलता है वहां पे, ठीक है, पानी की कमी है, मुद्रा कौन सी है। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान में इस तरह से पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि एग्जामिनर भी उन्हीं पॉइंटों को टारगेट करता है जो करंट के मुद्दे हो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं ऐसे डेटा के अंदर से, जिनमें आपसे राजधानी पूछी जाए या फिर देश पूछा जाए या कौन से एशिया के पार्ट है ये पूछा जाए। ठीक है, ये पूछ लेगा कि सऊदी अरब बताओ कौन सा एशिया से बिलोंग करता है, पश्चिमी, जिसने पढ़ा है वो तो एकदम बता देगा जी पश्चिमी एशिया से बिलोंग करता है। जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा? वो तो तुक्के ही लगाएगा ना फिर, कि भाई एशिया से बिलोंग करता है, वो उत्तर दक्षिण पूर्व, फिर वो सोचेगा भाई इधर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर दक्षिण, उसको फिर बीच में दिखाई देंगे सब कि भाई मध्य में है, तो मध्य ही टिक लगा दो जी। ठीक है, कि सऊदी अरब मध्य में है, तो आपने पढ़ रखा है, आपके पास ये लिस्ट है, तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो रिवीजन करते ही रहिए, तो एग्जाम में पहले जा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही सब चीज ध्यान में रहेगी। ठीक है, चलिए, तो इन सबको आप नोट डाउन कीजिए।
चलते हैं आगे, पश्चिम एशिया में और क्या महत्वपूर्ण है जो हमारे पढ़ने योग्य है। ठीक है, चलिए, तो इतना आपने नोट किया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं या कुछ जो पठार, जल संधियां और मरुस्थल कौन कौन से पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि आपका जो पश्चिमी एशिया है उसके अंदर कौन सा पठार पाया जाता है। पठार की लिस्ट भी हमने पूरी देखी थी, कैसे कैसे पठार हैं, किस किस तरह से उनकी स्थिति है। ठीक है, तो अब हम उन्हीं डेटा को पढ़ेंगे कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें कौन कौन से हमारे पठार पाए जाते हैं और कौन से देश में वो स्थित है। सबसे पहले अब डालेंगे हम पठार, ठीक है, या अन्य बातें। एक हैशटैग लगा कर लिख लेना, अन्य तथ्य या बातें। किसके विषय में है ये है हमारे पश्चिमी एशिया यानी कि वेस्टर्न एशिया। ठीक है, वेस्टर्न एशिया के बारे में कुछ अन्य बातें। अन्य बातों में क्या है, सबसे पहले पठार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पठार। तो आपके पास लिस्ट थी, हमने एक क्लास हुई थी अभी हमारी कुछ समय पहले, उसके अंदर हमने पूरी लिस्ट को डिस्कस किया था कि कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पश्चिमी एशिया है इसके अब आपने देश भी देख लिए, तो उन देशों में एक देश है तुर्की, जिसके अंदर हमारी एनातोलिया का पठार जो है वो स्थित है। ठीक है, कौन सा पठार है, एनातोलिया, एनातोलिया का पठार कहाँ पे है। एनातोलिया का पठार, ये एनातोलिया का पठार है आपका तुर्की में। ठीक है, तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखें कि एनातोलिया का पठार कहाँ पे है आपका, वो तुर्की में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, तुर्की में। दूसरी बात हम करेंगे मरुस्थल के बारे में, यानी कि जिसको हम रेगिस्तान भी बोल देते हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये होंगे हमारे मरुस्थल। इसके अंदर एक केवल यही महत्वपूर्ण है या यही है जिसके बारे में आपको केवल जानना है या ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में कि जो हमारा वेस्टर्न एशिया है उसके अंदर कौन कौन से हमारे मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मरुस्थल है वो है दाशत ए लूट, दाश्ते लूट। ठीक है, और एक है हमारा दाश्त ए काबीर, दाश्त ए काबीर। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे स्थित है, ये दोनों जो है हमारे ईरान के अंदर स्थित है। ये भी ईरान में है और ये भी हमारा ईरान के अंदर स्थित है। ठीक है, ये दोनों जो मरुस्थल है वो कहाँ पे है, हमारे वेस्टर्न एशिया के ईरान देश के अंदर ये दोनों मरुस्थल स्थित है। ठीक है, पठार का नाम आपने लिख लिया, ये पठार है जो कि तुर्की में स्थित है। ये हमारे मरुस्थल है जो कि दाश्त ए लूट और दाश्त ए काबीर, ये कहाँ पे है, हमारा ईरान के अंदर है। ठीक है, इससे अगली जो बात लिखेंगे, एक जल संधि और पड़ती है यहाँ पे वेस्टर्न एशिया के पास में, जिसका नाम है हरमूज जल संधि। अब हम लिखेंगे जल संधि के बारे में। जल संधि, ठीक है, तो ये है हमारी जल संधि जिसके बारे में अब हम लिखेंगे। कौन सी जल संधि हमने बताई, अभी पढ़ी है, जिसका नाम है हरमूज जल संधि, जो कि कहाँ स्थित है, हमारी पारसी की खाड़ी या फिर ओमान खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, पारसी की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। इस जल संधि का कार्य क्या है, ये कौन कौन सी जल संधि क्या होती है, दो स्थानों को जोड़ती है या फिर दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। तो ये कौन सी खाड़ी, जो हरमूज है, हरमूज की जल संधि कौन कौन सी खाड़ी को जोड़ती है आपस में, पारस की खाड़ी से
आपकी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, पारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। जोड़ती, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हमारी वेस्टर्न एशिया के बारे में। ठीक है, तो इतनी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है। आज केवल हम वेस्टर्न एशिया के बारे में ही पढ़ेंगे। जो हमने जितनी भी बातें इंपोर्टेंट थी वो सब हमने नोट डाउन कर ली है। ठीक है, एशिया के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज का एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने एशिया के बारे में पढ़ा था कि एशिया के नॉर्थ में क्या स्थित है। एशिया के नॉर्थ में है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये कौन सी साइड में था हमारी, ये नॉर्थ साइड में है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट में क्या था, प्रशांत महासागर। महासागर, ठीक है। ये महासागर कहाँ पे है हमारा, ईस्ट में। ठीक है, फिर वेस्ट में क्या था हमारा, वेस्ट में था यूरोप। यूरोप, ठीक है, ये कहाँ पे है, वेस्ट में। उसके बाद हमारा जो नीचे की तरफ था वो है हिंद महासागर। ठीक है, ये हमारा है साउथ में। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये है हमारा एशिया। ठीक है, तो ये थी हमारे एशिया की स्थिति जो कि हमने आज पढ़ी है। ठीक, इसमें क्या पढ़ी है, अंटार्कटिक महाद्वीप जो कि नॉर्थ में है, साउथ में हिंद महासागर, तो ईस्ट जो हमारा वेस्ट है यूरोप। यूरोप क्या है, महाद्वीप है, ये है हमारा महाद्वीप। महाद्वीप, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। आगे हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। सबसे पहले हमारा एशिया चल रहा है। फिर हमने एशिया को डिवाइड किया था कौन कौन से पार्ट में, 6 पार्ट में डिवाइड किया था एशिया को हमने, 6 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से, एक तो नॉर्थ का, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, एक मिड वाला और एक ये वाला जो कि साउथ ईस्ट के बीच में पड़ता है। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाला। तो इन 6 भागों में हमने एशिया को डिवाइड किया। आज जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा है ये वाला एशिया, यानी कि ये वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया में हमने 14 देशों के बारे में पढ़ा और उनकी राजधानी पढ़ी, जिसकी लिस्ट आपने लिख ली होगी, बना ली होगी। ठीक है, 14 राजधानी पढ़ी उसको, ठीक है। प्लस क्या पढ़ा हमने, पठार पढ़े जो कि अभी आपके बराबर में लिखे हुए हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, मरुस्थल, वो भी अभी नोट डाउन है। और एक हमने भी पढ़ा है जल संधि। ठीक है, तो इतनी बातें आज हमने एशिया में से एक टॉपिक के बारे में पढ़ी जो कि था वेस्टर्न एशिया। ठीक है, उन सब के बारे में आपने नोट डाउन कर लिया है। कल जो है अब हम पढ़ेंगे अपना ईस्टर्न एशिया यानी कि पूर्वी एशिया के बारे में। ठीक है, पूर्वी एशिया के बारे में अगली जो क्लास आएगी, अगला जो क्लास होगी हमारी वो होगी पूर्वी एशिया के विषय में। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कौन से देश हैं, कौन सी मरुस्थल है, कौन से जो पठार है, कौन सी जल संधियां है, या और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसके बारे में हमें जाननी चाहिए। तो इसके बारे में जो हमारा वेस्टर्न एशिया है इसके बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। इन बातों को आप नोट डाउन कर लें, इन बातों को ध्यान में रखें। ठीक है, और अपना रिवीजन करते रहे रेगुलर बेसिस पे, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा अगर आप ऐसे ही एक बार पढ़ेंगे फिर उसको छोड़ देंगे तो वो आपके चीजें माइंड में सेट नहीं हो पाएंगी। मेन पॉइंट है, आपको क्लासेस पूरी नहीं करनी है, आपको बैच खत्म नहीं करना है। मेन जो पॉइंट होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए कि हमें जितनी भी चीजें हैं वो अपने माइंड में सेट करनी है। ठीक है, हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे स्थित है। ठीक है, उनका क्या कार्य है, किस किस तरह से वो सारी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। कोई ज्यादा आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे कि बिल्कुल पीएचडी के लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, केवल उतना पढ़ रहे हैं जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे फालतू कुछ ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ेंगे।
कि बेमतलब की चीजें हैं उनको भी पढ़ते जा रहे हैं, एक आधी चीजें फालतू हो जाएंगी, कुछ कम भी हो सकती हैं, क्योंकि जीएस के बारे में आप जानते हैं एक समुद्र है, एक महासागर है, एक या कई महासागर है, तो ठीक है, कई पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, सोलर सिस्टम है, और हमारे जितने भी डेली के करंट कार्य चल रहे हैं वो है, वो सारा पोर्शन हमारे जीएस के अंदर है। साइंस है, जितनी भी हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ये तीनों सब जीएस के अंदर है। जीके है, स्टैटिक जीके है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी हिस्ट्री, पॉलिटी और हिस्ट्री क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि जिनकी प्लेलिस्ट जो है चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन्हें जाके अपना कोर्स हिस्ट्री का और पॉलिटी का कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि करना मैम ने कराई है। उसके बाद हिंदी की क्लासेस आपकी चली रही हैं, रीजनिंग और मैथ विवेक सर आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आप केवल पढ़ते रहिए, और आपको सफिशिएंट डेटा जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, वो डेटा हम आपको पूरी तरह प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ों को ध्यान में रखना, और बाकी रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि है हमारा पूर्वी एशिया के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी को जल्दी से जल्दी खत्म करके फिर हम चलते हैं अपनी इंडियन ज्योग्राफी के तरफ, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।